मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी 12th सिलेबस साठी M1 चा फर्स्ट चॅप्टर आहे मॅथमॅटिकल लॉजिक ऑनलाइन व्हिडिओ लेक्चर्सच्या माध्यमातून घेऊन आलेलो आहे, ज्या ठिकाणी आपला चालू आहे पीरियड नंबर 8। फ्रेंड्स, ये है 12th सिलेबस के लिए फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, ये है पीरियड नंबर 8। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 यानी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.2 है और लास्ट पीरियड के लिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था ना। ये जो एक्सरसाइज नंबर सेकंड है, सेकंड के लिए फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और उसमें हमने पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे 4, 5, 6। वी नो वेरी वेल फ्रेंड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वी हैव कंप्लीटेड एंड होमवर्क थे तुम्हारे लिए दोस्तों 4, 5 एंड 6। नाउ हियर मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 7 दूंगा। देख लो, ये है क्वेश्चन, देख लो फ्रेंड्स क्या है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। पीरियड नंबर 7 के लिए वी हैव कंप्लीटेड, ये है तुम्हारे लिए दोस्तों पीरियड नंबर 7 के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने कंप्लीट किया था। पीरियड नंबर 7 के लिए होमवर्क है 4, 5, 6। अब यहाँ पर देख लो पीरियड नंबर 8 के लिए क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन है हमारे लिए 7। सुनो 7 देख लो क्या है फ्रेंड्स। हाँ, 7 क्वेश्चन देख लो। 7 वन क्या है, Q इम्प्लीकेशन P। हाँ, देन ये है डिस्जंक्शन, निगेशन ऑफ P, डबल इम्प्लीकेशन Q। You have to solve, you have to construct truth table for this statement pattern। ये है कंपाउंड सेंटेंस, ये है कंपाउंड सेंटेंस, ये दोनों का क्या है, ये डिस्जंक्शन, यानी ये है स्टेटमेंट पैटर्न। यू शुड नो इट इज नोन एज स्टेटमेंट पैटर्न। उसके लिए यू शुड नो ये टेबल, ट्रूथ टेबल मालूम है दोस्तों क्या है ये ट्रूथ टेबल फॉर। ये है कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस, ये है कंजंक्शन, ये है डिस्जंक्शन, ये है इम्प्लीकेशन और ये है डबल इम्प्लीकेशन। ये P और ये निगेशन ऑफ P, T का F है और F का क्या है दोस्तों T। देख लो, ये अगर स्टेटमेंट ट्रू है निगेशन के लिए, देख लो P का निगेशन है, निगेशन ऑफ P। स्टेटमेंट ट्रू रहा तो निगेशन क्या है, फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो निगेशन क्या है, ट्रू है। यहाँ पर ये कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए रूल्स ऑफ ट्रूथ देख लो, ट्रूथ टेबल के रूल्स क्या है। ये कंपाउंड सेंटेंस है एंड यानी कंजंक्शन, कंजंक्शन के लिए दोस्तों टीटी के लिए टी, यू नो ओनली फॉर टीटी के लिए टी, बाकी सारे रेस्ट ऑफ ऑल यस। देख लो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट वन डिस्जंक्शन। डिस्जंक्शन के लिए क्या है दोस्तों, एफ के लिए एफ क्या है, ये है डिस्जंक्शन। डिस्जंक्शन यानी एफ के लिए एफ, बाकी सारे यानी रेस्ट ऑफ ऑल टी। देन फ्रेंड्स इम्प्लीकेशन, ये है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के लिए टीएफ के लिए दोस्तों, टीएफ के लिए एफ, रेस्ट ऑफ ऑल टी। हाँ क्या है फ्रेंड्स, देख लो ये इम्प्लीकेशन के लिए टीएफ के लिए एफ, रेस्ट ऑफ ऑल एफ। देन डबल इम्प्लीकेशन के लिए, डबल इम्प्लीकेशन यानी टीटी के लिए टी, एफ के लिए टी, यानी व्हाट टीटी सेम है ना। आइडेंटिकल स्टेटमेंट के लिए टी, ये आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यू एफ के लिए टी, रेस्ट ऑफ ऑल एफ। तो ये है हमारे लिए ट्रूथ टेबल। यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल और ये रूल्स ऑफ निगेशन, यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। देख लो दोस्तों क्या है इसमें, P Q है ना, निगेशन P, निगेशन Q, यानी वी हैव ओनली 2 स्टेटमेंट्स है ना। ये P है, यहाँ पर निगेशन P है, ये Q है, यहाँ पर Q है, यानी वी हैव ओनली 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स यानी और दोस्तों P Q, ये 2 सिंपल सेंटेंस है। देख लो ये 2 है हमारे पास सिंपल सेंटेंस। हाँ P Q, हाँ क्या होना, फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट कंपाउंड सेंटेंस क्या है दोस्तों, Q इम्प्लीकेशन P, ये है फर्स्ट पार्ट दोस्तों। देख लो
Q implication P, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। देन वी वांट निगेशन ऑफ P, है यहाँ पर निगेशन ऑफ P, ये क्या होना सेकंड स्टेटमेंट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए निगेशन P होना, यहाँ पर है निगेशन P है ना, यहाँ पर नहीं है, तो फिर क्या होना, और एक ले लो ये नेक्स्ट कॉलम यानी निगेशन ऑफ P, देन क्या होना निगेशन P और Q, निगेशन P एंड Q है, निगेशन P और Q क्या है, ये डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q, ये है, ये हुआ सेकंड पार्ट दोस्तों, ये है फर्स्ट पार्ट। देन दोनों में क्या है, ये डिसजंक्शन क्या है, Q इम्प्लीकेशन P, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q। देख लो फ्रेंड्स क्या है, ये यू हैव टू प्रिपेयर दिस ट्रुथ टेबल फॉर ये स्टेटमेंट पैटर्न के लिए दोस्तों। अगर यहाँ पर कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा तो हम ऐसा ले सकते हैं दोस्तों, अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंजेस्टेड है, तो ये सिंपल हम ऐसा ले सकते हैं, क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर दो, ये फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट नंबर, ये सेकंड पार्ट को सेकंड नंबर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों में क्या है दोस्तों, डिसजंक्शन, यू कैन टेक लाइक दिस, ये ऐसा भी चलेगा। हाँ देख लो, एनी टू सिंपल स्टेटमेंट्स, यू नो वेरी वेल नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्या है, दोनों T या तो फिर TF और FT और डबल F, नंबर ऑफ यानी पॉसिबल आउटकम्स फॉर टू स्टेटमेंट्स, क्या है, पॉसिबल आउटकम्स फॉर टू स्टेटमेंट्स, TT, दोनों TT हो सकते या तो फिर पहला T और दूसरा F, और F और T, लास्ट पॉसिबिलिटी F। देखो दोस्तों, Q इम्प्लीकेशन P, इम्प्लीकेशन के लिए रूल देख लो दोस्तों, TF के लिए F है, TF के लिए F क्या होना, हमें क्या होना दोस्तों, Q इम्प्लीकेशन P यानी पहले Q होना, Q से P तक, फ्रॉम Q टू P, क्या ये Q टू P, ये Q टू P है, Q टू P है ना, ये TF, ये TF है ना, थर्ड नंबर के लिए TF के लिए क्या है दोस्तों, ये F है ना, थर्ड नंबर TF के लिए F, बाकी सारे क्या है दोस्तों, ये T, ये है T। देन निगेशन ऑफ P क्या है हमारे लिए, P के लिए क्या है दोस्तों, डबल T डबल F, P के लिए क्या है, डबल T डबल F, क्या है ये निगेशन। अब ये डबल T का क्या है दोस्तों, डबल F, और ये डबल F का क्या है, डबल T, तो ये है निगेशन ऑफ P। हाँ देन निगेशन ऑफ P और Q में क्या होना दोस्तों, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P और ये Q, ये दोनों में क्या है दोस्तों, डबल इम्प्लीकेशन, क्या है डबल इम्प्लीकेशन, देख लो, डबल इम्प्लीकेशन के लिए क्या है फ्रेंड्स, TT के लिए T और FF के लिए T, यानी आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स के लिए क्या है T, रेस्ट ऑफ ऑल फॉल्स। देख लो, TF, ये है TF, ये TF के लिए क्या है दोस्तों, F, ये FF है ना, ये दो आइडेंटिकल है, FF के लिए T। देन नेक्स्ट वन, सॉरी क्या है देख लो दोस्तों, ये TF के लिए F, FF के लिए क्या है T, T के लिए अगेन T, देन क्या है दोस्तों, FT के लिए, FT के लिए अगेन F। तो ये है सेकंड पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट और सेकंड में क्या होना हमें, डिसजंक्शन। देख लो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड, ये दोनों में क्या होना, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन के लिए यू नो, फॉर डिसजंक्शन दोस्तों, डिसजंक्शन के लिए ओनली FF के लिए F है, ओनली FF के लिए F। कहां पर है FF, देख लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, FF कहां पर है, FF है कहां पर, देख लो, FF, ये TF है, FT है, TT है और TF, यानी ऑल ऑफ देम आर T। तो ये है ट्रुथ टेबल फॉर ये सेवंथ सब क्वेश्चन। देख लो फ्रेंड्स, ये है ट्रुथ टेबल फॉर ये सेवंथ सब क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद सेवंथ के बाद एट्थ वन देखो। ये देख लो, लास्ट पीरियड के लिए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए थे, 3 होमवर्क थे। नेक्स्ट पीरियड के लिए, पीरियड नंबर 8 के लिए 7 वन। हाँ, एट्थ वन देख लो फ्रेंड्स। एट्थ
पीरियड नंबर 7 8 के लिए सब क्वेश्चन है। फर्स्ट में सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देख लो फ्रेंड्स। 7 के बाद 8th वन। ये 7th होने के बाद 8th वन देख लो फ्रेंड्स। क्या है 8th वन के लिए देख लो क्या है स्टेटमेंट देख लो। P and Q और R। हाँ देख लो दोस्तों क्या है 8th वन। सॉरी 8th वन के लिए देख लो स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट नंबर 8 P implication Q implication R, then double implication P and Q है ये implication R। तो ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। हमें ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस ये है स्टेटमेंट पैटर्न। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट। देख लो फ्रेंड्स क्या है हमें यहाँ पर ट्रुथ टेबल फॉर्म करना है। देख लो हाँ क्या है देख लो P Q R P Q R यानी 3 स्टेटमेंट्स हैं। 3 सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए नंबर ऑफ रिजल्ट्स यू नो वेरी वेल है ना 2⁻³ यानी कितने रिजल्ट्स हैं हमारे पास 2⁻³ यानी 8 यानी वी हैव टू फेस 8 टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स। देख लो क्या है पॉसिबल आउटकम्स देख लो दोस्तों P Q R। हाँ देख लो क्या है ये P Q और ये R। देख क्या होना दोस्तों ये ब्रैकेट के लिए ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले ये ब्रैकेट होना पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट होना यानी मिडिल वाला क्या ये Q implication R। हाँ देन फ्रेंड्स ये Q implication R है ये Q implication R। हाँ ये क्या है P का implication होना ये ब्रैकेट के साथ यानी P implication Q implication R। तो ये है हमारे लिए फर्स्ट पार्ट दोस्तों। ये है हमारे लिए फर्स्ट पार्ट। हाँ देन ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए दोस्तों ये सेकंड ब्रैकेट के लिए देख लो पहले मिडिल ब्रैकेट क्या है ये पूरा एनक्लोज ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट है P and Q है ये P and Q। हाँ देख दोस्तों ये P and Q उसका क्या है ये इम्प्लीकेशन है R के साथ है। P and Q का क्या है ये इम्प्लीकेशन है R के साथ। ये हुआ दोस्तों सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट मैंने यहां पर लिया है यू नो वेरी वेल। ये यहां पर है फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट पार्ट यहां पर ये है सेकंड पार्ट। ये दोनों में क्या होना हमें यू नो वेरी वेल ये दोनों में हमें होना डबल इम्प्लीकेशन। ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है दोनों में क्या है दोस्तों फर्स्ट डबल इम्प्लीकेशन सेकंड। तो ये है हमारे लिए टेबल। वी हैव टू अटेंड ये ट्रुथ टेबल क्या है P Q R। सपोज 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है यहाँ पर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है देन कंपल्सरी यू कैन टेक नंबर ऑफ रिजल्ट्स पॉसिबल रिजल्ट्स कंपल्सरी ऐसा मिलेगा। देखो ये 4 टाइम्स T ले लो फ्रेंड्स। पहले क्या करना P के लिए 4 टाइम्स T और ये 4 टाइम्स F। हाँ देन Q के लिए P के लिए क्या करना 4T 4F। देन Q के लिए 2T 2F है ये 2T और 2F ये Q के लिए। देन R के लिए क्या है दोस्तों TF ये TF ये TF और ये TF। हाँ देख लो फ्रेंड्स P Q R फॉर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स विल बी इन दिस फॉर्म। P यानी फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट के लिए 4T 4F। Q के लिए डबल T डबल F R के लिए TF देन क्या है दोस्तों Q इम्प्लीकेशन R इम्प्लीकेशन के लिए कंपल्सरी याद रखो फ्रेंड्स TF के लिए F रेस्ट ऑफ ऑल T क्या है देख लो Q और R के लिए
हाँ क्यू और आर है, ये क्या है क्यू इंप्लीकेशन आर, क्या होना टी टी कहां पर है, ये टी 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 क्या है दोस्तों, ये टी एफ है, 2 नंबर के लिए टी एफ का क्या है एफ, देन नीचे टी 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 एफ है फ्रेंड्स, यहाँ पर टी एफ यानी क्या है ये एफ, यानी रेस्ट ऑफ ऑल टी, ये पूरी क्या है दोस्तों बाकी बचे वाले टी, तो ये है हमारे लिए क्यू इंप्लीकेशन आर। देन पी का इंप्लीकेशन ये ब्रैकेट के साथ, पी इंप्लीकेशन ये ब्रैकेट दोस्तों, हाँ पी से ये ब्रैकेट के लिए आप, हाँ फ्रॉम पी टू पी इंप्लीकेशन आर, इंप्लीकेशन टी, ये देखो फ्रेंड्स क्या है, ये सी हियर केयरफुली, टी 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 एफ, अगेन क्या है दोस्तों ये टी एफ के लिए एफ है, देन टी टी, ये टी टी, यहां पर टी नहीं है ना, यानी देख लो फ्रेंड्स टी 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 एफ हुआ, टी टी के लिए ये टी टी है, टी एफ होना अभी टी एफ, ये ऑल क्या है ये एफ है, यानी यू विल गेट रेस्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स क्या है दोस्तों टी, तो ये है तुम्हारे लिए टी एफ और ये रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम आर टी। देन नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट देख लो दोस्तों, एंड पी एंड क्यू, पी एंड क्यू यानी पी और क्यू में कंजंक्शन, पी एंड क्यू के लिए कंजंक्शन देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये कंजंक्शन यानी व्हाट, कंजंक्शन यानी क्या है कंजंक्शन, टी टी के लिए टी, रेस्ट ऑफ ऑल एफ, हाँ देख लो फिर कहां पर है, पी और क्यू में पी एंड क्यू के लिए टी टी है, ये टी टी है, ये बाकी है ना, ये बाकी टी एफ है, ये टी एफ है, ये रेस्ट ऑफ ऑल क्या है एफ है, यानी ओनली टी टी, टी टी यानी व्हाट टी टी टी, बाकी सारे एफ 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 है ना, कंजंक्शन यानी व्हाट दोस्तों ओनली टी टी के लिए टी और ये टी टी के लिए टी, यहाँ पर बाकी सारे क्या है दोस्तों, ये टी टी के लिए एफ है, ये वैसे ऑल ऑफ देम आर एफ, यानी ओनली फॉर टी टी टी, ये है टी टी टी। देन पी कंजंक्शन क्यू इंप्लीकेशन आर, पी कंजंक्शन क्यू इंप्लीकेशन आर, क्या है दोस्तों इंप्लीकेशन देख लो आर के साथ, ये क्या होना आर यहाँ पर ये है, पहले पी कंजंक्शन टू क्यू, क्या ये पी कंजंक्शन क्यू आर के साथ यानी यहां से आर तक आओ, क्या ये टी टी, क्या ये टी एफ है दोस्तों, टी एफ के लिए क्या है ये एफ है, टी एफ के लिए एफ, देन है नीचे क्या है पूरे ऑल ऑफ देम, क्या है दोस्तों ऑल ऑफ देम एफ है, यानी व्हाट छोड़ दो ये टी है, ये अगेन ऑल ऑफ देम आर क्या है ये टी, हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये पी कंजंक्शन टू यानी ये टी, ये टी, ये टी के साथ एफ यानी क्या है ये एफ, ये रेस्ट ऑफ ऑल क्या है एफ है, यानी कंपल्सरी हमें मिलेगा टी, देख लो क्या है ये ऑल ऑफ देम आर टी। हाँ नेक्स्ट ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्या है दोस्तों डबल इंप्लीकेशन, ये फर्स्ट और सेकंड डबल के लिए क्या है डबल इंप्लीकेशन यानी व्हाट, टीटी के लिए टी है और एफ के लिए टी, देख लो क्या है ये क्या है टी टी एफ एफ है, टी टी ये टी टी है, ये टी टी है पूरे, ऑल ऑफ देम आर क्या है आइडेंटिकल है, ये टी टी है, यानी क्या है दोस्तों ये दोनों के लिए टी टी, ये क्या है एफ एफ, ये बाकी सारे टी है, ये बाकी सारे क्या है टी है, यानी व्हाट आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी व्हाट ऑल ऑफ देम आर टी, ऑल ऑफ देम आर टी, ये टी टी, ये टी टी, देन एफ एफ, ये है टी टी, ये है टी ऑल ऑफ देम, तो ये है दोस्तों ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, क्या है ये टीटी है, यानी क्या है एफ एफ है, ये टीटी है यानी आइडेंटिकल है, यानी व्हाट ऑल ऑफ देम आर टी, तो ये है तुम्हारे लिए 8th वन दोस्तों, ये है 8th
सब क्वेश्चन, देन 8 के बाद 9 के लिए आप, हाँ 9th वन देख लो क्या है ये, फॉर 9th स्टेटमेंट के लिए देख लो ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है 9th वन, पी इम्प्लीकेशन, हाँ क्वेश्चन देख लो क्या है ये क्वेश्चन, हाँ ये 9th क्वेश्चन देख लो, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लो दोस्तों, हाँ वहां पर करेक्शन है, पी इम्प्लीकेशन, ये ब्रैकेट है रिलेशन ऑफ क्यू एंड आर, तो ये है तुम्हारे लिए ये 9th वन दोस्तों, ये 9th क्वेश्चन देख लो, 9th सब क्वेश्चन, पी इम्प्लीकेशन रिलेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर, हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये पी क्यू आर कंपल्सरी है, हाँ पी क्यू आर सिंपल स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है पी क्यू आर, देन हाँ हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये पी इम्प्लीकेशन, ये ब्रैकेट है हमारे पास, ये ब्रैकेट के लिए अगेन अंदर एक ब्रैकेट है, क्या ये फर्स्ट क्या है ये क्यू इम्प्लीकेशन आर, ये देन क्या है अगेन निगेशन है, निगेशन ऑफ क्या है क्यू इम्प्लीकेशन आर, ये ब्रैकेट का क्या है निगेशन है, ये हुआ, ये होल ब्रैकेट यहां पर है, ये ब्रैकेट यहां पर है, ये पी के साथ क्या होना पी इम्प्लीकेशन दिस ब्रैकेट, यानी क्या है ये पी इम्प्लीकेशन देख लो निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन आर, तो ये होना हमें देख लो, हाँ कंपल्सरी यू नो फ्रेंड्स क्या है ये पी क्यू आर फॉर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स, इन दिस वे वी विल गेट यहाँ पर नंबर ऑफ रिजल्ट्स 8 है ना, पी के लिए क्या होना 4T 4F, क्यू के लिए T डबल एफ, देन आर के लिए दोस्तों TF, यानी यू विल गेट कंपल्सरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ 8 पॉसिबल आउटकम्स इन दिस वे, हाँ देन क्यू कंजंक्शन आर क्या है दोस्तों, क्यू कंजंक्शन आर क्या है, क्यू और आर में कंजंक्शन, कंजंक्शन के लिए क्या है दोस्तों टीटी है, कंजंक्शन के लिए टीटी का टी है, हाँ नेक्स्ट कहां पर देख लो टीएफ है, एफटी है, एफएफ है, टीटी है, ये टीटी के लिए अगेन टी, बाकी टीएफ एफटी और एफएफ यानी रेस्ट ऑफ देम आर ऑन एफ, तो ये है क्यू कंजंक्शन आर, क्यू कंजंक्शन आर, देन क्यू कंजंक्शन आर का क्या है दोस्तों ये निगेशन है, निगेशन यानी व्हाट निगेशन यू नो टी रहा तो एफ, एफ रहा तो टी, एफ रहा तो टी, एफ का क्या है टी, देन अगेन टी का एफ, एफ का क्या है टी, एफ का है ये टी, एफ का है ये टी है, हाँ देख लो फ्रेंड्स ये कंजंक्शन यानी व्हाट टीटी के लिए टी, टीटी के लिए टी, रेस्ट ऑफ ऑल एफ, लेकिन अगेन क्या है ये क्यू कंजंक्शन आर का क्या है ये निगेशन, निगेशन यानी व्हाट टी के लिए एफ, एफ के लिए टी, एफ के लिए टी, एफ का टी, ये टी का अगेन एफ के लिए टी, देन एफ का है टी और एफ के लिए क्या है ये टी है, देन पी इम्प्लीकेशन ये ब्रैकेट क्या है दोस्तों, पी इम्प्लीकेशन ये ब्रैकेट यानी यहां पर पी इम्प्लीकेशन ये कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये वाला कॉलम क्या है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन यानी यू नो फ्रेंड्स इम्प्लीकेशन के लिए टी एफ का क्या है एफ है, टी एफ का एफ रेस्ट ऑफ ऑल टी, हाँ दोस्तों कहां पर देख लो टी एफ फर्स्ट है ना, टी एफ के लिए दोस्तों एफ है, देन टी 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 ये टी टी है दोस्तों, ये क्या है ऑल ऑफ देम आर फॉल्स है, यानी कंपल्सरी यू विल गेट टी, यानी ओनली फर्स्ट वन टी एफ के लिए एफ, बाकी सारे क्या है दोस्तों टी है ये रेस्ट ऑफ ऑल देम टी, इन दिस वे ये है तुम्हारे लिए 9th
सब क्वेश्चन। ये है तुम्हारे लिए 9th सब क्वेश्चन। 10th जो है तुम्हारे लिए दोस्तों, इसमें 10th आई हैव प्रोवाइडेड यू लिंक है और स्पेशल पीडीएफ है पूरे चैप्टर के लिए। यू कैन सॉल्व 10th नंबर ऑफ सब क्वेश्चन। फॉर नेक्स्ट पार्ट के लिए हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड। थैंक्स।